तो इस वीकेंड को लेके मैं काफ़ी एक्साइटेड थी। एक्साइटेड इसलिए क्योंकि वीकेंड को जो मैं काम करती हूँ हाउस क्लीनिंग, डस्टिंग और पूरा घर का पूरा मेकओवर, वो मैंने फ्राइडे ही कर लिया था। तो इस बार सोचा था संडे को एकदम आलसी बन के रहूँगी, पर ऐसा कुछ हो नहीं पाया। हेलो माई करची से कलम तक फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप एंड आई विश कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने हर दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव थॉट और पॉजिटिव काम के साथ कर रहे होंगे। तो मेरा संडे इस बार बिल्कुल आलस भरा होने वाला था, पर आलस भरा हो नहीं पाया क्योंकि ये मम्मी जो है वो आम ले आईं, क्योंकि आम का सीज़न चला जाएगा और अभी हम ट्रिप पे गए थे तो वैसे भी ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके हैं। तो कच्चे आम मम्मी ले आईं, तो हम लोगों ने उसको डिवाइड कर लिया अलग अलग भाग में। मम्मी मीठे अचार 2-3 तरह का बना रही थी और मैंने खट्टे अचार के लिए आम काटा। तो आम को क्या किया ना, लग रहा था कि कहीं पक ना जाए, तो एक टिप है कि अगर आप आम ले आते हो और सेम डे नहीं बना पाते हैं तो क्या करिए, आम को पानी में डाल के रख दीजिए, तो आम पकेंगे नहीं। अगर आप बिना पानी के रखिएगा तो सुबह तक वो हल्के पीले तो हो ही जाएंगे। तो हम लोगों ने क्या किया था, रात में ही बड़े बड़े भगोने में आम को पानी में डाल के छोड़ दिया था और सुबह सारा काम करने के बाद फिर लग गई आम काटने के लिए। आम काटने के लिए, आम कटना वैसे पता है, सब्जी मंडी भी जाओ तो वो आम काट के दे देते हैं, बट उसमें क्या होता है ना, काट के लाओ तो फिर से धुलना पड़ता है और उसके लिए फिर बहुत तेज़ धूप में आम को सुखाना पड़ता है। अब इतनी तेज़ धूप के लिए यहाँ छत और बालकनी में इतना अवेलेबल तो है नहीं, तो मैंने क्या किया, घर पे ही काटा। इसके लिए एकदम साफ़ कपड़ा बिछा दिया, साफ़ बेडशीट बिछा दिया, पैर को भी एकदम बाहर रख करके आम कटने से आम काटा, लेकिन खूब छोटे छोटे टुकड़े। मेरे साथ है कि मैं हमेशा जब भी अचार बनाती हूँ ना, आपने देखा होगा मेरी अचार रेसिपी की एक प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने 70 टाइप के अचार की रेसिपी शेयर की है, और आपने ये ध्यान दिया हो कि मैं जो भी अचार बनाती हूँ उसमें पीसेस बहुत छोटा छोटा रखती हूँ। पता है इसका कारण क्या है? गाँव का अचार होता तो बहुत टेस्टी है, पर गाँव के अचार में मुझे एक चीज़ माइनस पॉइंट लगती है कि बहुत बड़े बड़े टुकड़े होते हैं आम के। तो या तो आप किसी को सर्व करते हैं तो सर्व करते बनता नहीं, उसको हाथ से तोड़ो टुकड़े टुकड़े में, या फिर अगर आप पूरा ही फाँकी दे दोगे तो वो वेस्ट हो जाता है। तो इतनी मेहनत से बनाने के बाद कोई चीज़ वेस्ट हो जाती है तो बहुत ख़राब लगता है। उससे बेटर सॉल्यूशन ये लगता है कि छोटे छोटे टुकड़े बनाओ, ताकि देखने में भी सुंदर लगे, अचार में अंदर तक मसाले भिन भी जाएँ और वेस्ट भी ना हो। वैसे आपने अभी तक आम का अचार बनाया या नहीं बनाया, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। मेरे तो अचार की शुरुआत हो गई, क्योंकि मैं तो वैसे ही फेमस हूँ अचार वाली आंटी के लिए। अब ये अचार वाली आंटी से एक किस्सा याद आ गया। जब मैंने शुरू शुरू में ये चैनल शुरू किया था ना, तो मैंने आम आम नहीं खास है करके एक प्लेलिस्ट बनाई थी और आम की ढेर सारी रेसिपी शेयर की थी। आम की कुल्फ़ी, आम का मीठा अचार, आम का खट्टा अचार। तब तो मुझे इतना कुछ आता नहीं था, वीडियो एडिट करना और सब कुछ। तो बहुत सारे ना उस समय अगर 10 लोग भी देखते थे तो लगता था कि अरे वाह, चलो कम से कम 10 नए लोगों ने व्यू किया। उसके बाद बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला था, तो मैंने वो उसमें बीपीएससी के बैक ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करके वीडियो पोस्ट की थी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आया था कि मैडम आप तो अचार बनाते बनाते पीसीएस की तैयारी कराने चली आए, आप अचार ही बना लो। तो क्या होता है ना, लोगों की मेंटालिटी में ये होता है कि जो अचार बनाते हैं, लेडीज़ जो अचार बनाती हैं, वो आईएएस पीसीएस की तैयारी नहीं करा सकती हैं। और मेरे इस चैनल को खोलने का मोटिव यही था कि लोगों की ये जो मेंटालिटी है उसको चेंज करना, कि ज़रूरी नहीं कि जो पढ़ते लिखाते हैं वो घर में अचार नहीं बना सकते, या ये नहीं है कि जो अचार बना सकती है वो पढ़ा लिखा नहीं सकती हैं। अगर चाहें तो हम सब कुछ कर सकते हैं, बस ये जज्बा होना चाहिए कि हम कर सकते हैं। खैर मुझे तो शुरू से ही अचार बनाने का बहुत शौक है, और आज तो लग रहा है सिर्फ अचार की ही बातें होंगी। तो आम कट गए, फिर मैंने उसमें से छोटे छोटे जो टुकड़े हो जाते हैं ना, गुठली के अंदर का जो भाग होता है वो निकाल दिया, और इसके बाद मैंने इसको कढ़ाई में डाल करके सिर्फ तेल और हल्दी डाला, क्योंकि मुझे पता था कि अभी रचित के भी पढ़ाई लिखाई का भी काम है, तो मैं तुरंत तो नहीं बना पाऊँगी अचार, और अगर इसको ऐसे छोड़ देती तो ये काले हो जाते शाम तक, और अगर इसमें नमक डालूंगी तो ये पानी छोड़ देगा और फिर उसको धूप में सुखाना पड़ेगा। तो मैं क्या करती हूँ, ऐसे ही बनाती हूँ। तेल डालने से क्या होता है कि अचार का जो आम का जो पल्प होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, और हल्दी डालने से इसका कलर चेंज नहीं होता, हरा हरा ही रहता है। तो बस तेल और हल्दी मिला करके इसको ढक करके जाली से छोड़ दिया था, कुछ भी नहीं किया इसमें। अच्छा, एक चीज़ और, कि सबसे अच्छा अचार कौन से आम का बनता है आपको पता है? मुझे जो पता है मैं आपको बताती हूँ। सबसे अच्छा अचार लंगड़ा और सुकुल आम का बनता है। क्यों? क्योंकि इसका छिलका बहुत उतना मोटा नहीं होता है, पतला होता है, और अंदर पल्प बहुत अच्छा होता है। तो मीठा अचार या मुरब्बा अगर बनाते हैं ना, तो आप लंगड़ा या सुकुल आम का बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनेगा। और खट्टा अचार भी पल्पी आम का ही अच्छा लगता है। तो इत्तेफाक से हमें यही सुकुल आम ही मिला, तो हमने सब सारे अचार उसी से बनाए हैं। और बिल्कुल मैं और मम्मी ना एकदम हड़बड़ा गए थे, आज लग रहा था संडे नहीं बल्कि अचार का डे है। संडे के नाम पे एक और बात याद आई, कर्मा बैक। आज मुझे रियलाइज़ हुआ कि कर्मा बैक होता है। जब मैं छोटी थी तो मैंने संडे को कभी पढ़ाई नहीं की, संडे मेरे लिए हॉलीडे नहीं हॉबी डे होता था।
मैं अपनी सारी हॉबीज़ पूरी करती थी। संडे को कोई मुझे किताब कॉपी छूने बोल ही नहीं सकता था, क्योंकि सबको पता था कि मैं नहीं पढ़ूंगी। तो मैंने रचित को ये बोला था कि अब जब स्कूल खुलने वाला है, 6-7 दिन बचे हैं, सारा टास्क बचा हुआ है, तो अभी कुछ दिन संडे को संडे मत समझना। तो लेकिन सुबह उठते ही रचित ने बोला, मम्मा आज संडे है, आज तो मैं पढ़ाई नहीं करूँगा। तो मुझे समझ में आया कर्मा इज़ बैक, जो मैं करती थी वही मेरे साथ हो रहा है। और आज मम्मी पापा भी बिल्कुल संडे फंडे के मूड में थे। पापा बना रहे थे बड़ी टेस्टी सब्जी, तो सिंपल थी, बोड़ा आलू की, पापा लेकिन उसको नया तड़का दे रहे थे कुछ अलग स्टाइल से। मेरे पापा को ना कुकिंग बहुत अच्छा लगता है, बट पूरी कुकिंग नहीं, स्पेसिफिक चीज़ें। और कुकिंग उनको बहुत पॉजिटिविटी देता है। वो डेली नहीं कर सकते, लेकिन कभी कभी स्पेशल फील करने के लिए वो करते हैं। और मुझे उनको ये करते देखते बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उस समय वो बहुत खुश रहते हैं। और मम्मी लगी पड़ी थी अपने अचार की प्रक्रिया में। तो मम्मी ने देखिए ये अचार के छिलके छिल लिए, क्योंकि मीठा अचार जब बनाते हैं ना तो उसके छिलके उतार देते हैं। मम्मी छिल करके काट करके उसको पंखे में ही सुखाया मम्मी ने। और फिर एक गहरे भगोने में जितना आम काटा था, सपोज़ ये 2 किलो आम काटा है, तो 2 किलो चीनी डाल दिया भगोने में, एकदम बराबर मात्रा में। ये जो मीठा अचार होता है, इसको यूपी में बोलते हैं गलका, या मुरब्बा भी बोलते हैं। और ये पता है 2-3 साल तक ख़राब नहीं होता है, इतना ज़बरदस्त बनता है। आज मम्मी को मैंने बोला था कि मैं इसकी वीडियो बनाऊंगी, पर उसके बाद मैं रचित के कार्यक्रम में लगी पढ़ाने लिखाने में, और पूरा वीडियो बना भी नहीं पाई। तो मम्मी वही कर रही थी इसको। और इसमें चीनी डाली है, और अब मम्मी इसमें 2 चम्मच नमक डाल देंगी, और इसको खूब अच्छे से मिला करके ढक करके 4-5 घंटे के लिए छोड़ देंगी। तो नमक और चीनी के मिक्सचर से क्या होता है, ये पूरा पानी छोड़ देता है। इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल के प्लेलिस्ट पे शेयर की हुई है, आप चाहें तो ज़रूर देखिएगा। अचार की रेसिपी करके एक प्लेलिस्ट है, अगर नहीं मिलेगी तो कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको लिंक आपसे शेयर कर दूँगी। तो मम्मी ने इसको मिला के ढक के रख दिया। और मम्मी अचार बनाने के लिए इतनी एक्साइटेड थी। आज हम लोग के लिए लग रहा उलट के रखते हैं इसीलिए। उसके बाद शाम को जब रचित खेलने चला गया 6:30 के बाद, तो फिर मेरा प्रोसेस शुरू हुआ। और आज दिन में इतना ज़्यादा काम था, मैंने मंथली सामान जो ऑर्डर किया वो भी आ गया, उस सारे सामान को मिलाया। फिर समय नहीं मिला तो मैंने उसको एक बास्केट में ही रख दिया। अब मैं 1-2 दिन में सारा सामान एडजस्ट करूँगी, क्योंकि अब स्कूल खुल रहा है, उससे पहले सारा सामान को एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। स्कूल खुलने के बाद तो हम लोग का स्कूल टाइमिंग ही वो शुरू हो जाता है। तो मैं अचार बनाने की तैयारी कर रही थी, मसालों की तैयारी कर रही थी। और एक्चुअली वीडियो बनाने के लिए ना थोड़ा ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है। वीडियोज़ बनाने से पहले हर चीज़ को एकदम प्रॉपर कटोरी में रखना, कई चीज़ें बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। ऐसे नॉर्मली क्या होता है, हमारा हाथ ज़्यादा तेज़ी चलता है, इंस्टेंट बना लेते हैं। लेकिन जब किसी को रिप्रेजेंट करना होता है ना आप लोगों के लिए, तो उसको बहुत प्रॉपर तरीके से करना होता है। तो बस मैं वही अचार के मसाले खोज रही थी। धनिया पाउडर, पीला सरसों मिला, पीला सरसों का पाउडर बनाया मिक्सी के जार में। ये धनिया पाउडर मिल गया, और सबको सही मात्रा में निकाल दिया। अच्छा ये भी है, अचार में कोई एकदम फिक्स मात्रा नहीं होती। अगर बहुत ज़्यादा आपको पसंद है कि अचार के साथ मसाले ढेर सारे हों, तो आप मात्रा बढ़ा सकते हैं। और अगर बिल्कुल हल्का मसाला चिपका हुआ हो आम में, तो आप मात्रा घटा सकते हैं। तो मेरा ऐसा कोई फिक्स वाला मात्रा नहीं होता है। एक ट्रिक है मसाले बनाने की, जो मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। जैसे कि ये जो पीला सरसों है, अगर 6 चम्मच है तो धनिया 5 चम्मच होगा, ठीक है। और मिर्चा जो है वो 3, फिर 2 चम्मच हल्दी, फिर 1 चम्मच हींग। मतलब 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे माइनस करके ये मात्राएं पड़ती हैं। ये है सरसों वाला आम का अचार बना रही हूँ। तो मैंने सरसों का पाउडर बना लिया है, धनिया रख लिया, मिर्चा रख लिया, हल्दी रख लिया, और नमक तो पूरा आपको 1 कटोरी लगती है, क्योंकि नमक के बिना तो अचार ना गलेगा और ना लंबे समय तक टिकेगा। ये सारी टिप्स ट्रिक्स तो मैं पता नहीं कितनी अचार रेसिपी में आप लोग को बता चुकी हूँ, और ऐसे ही अचार वाली आंटी के नाम पे तो फेमस हो नहीं। फिर रचित था नहीं, तो मैंने सोचा फटाफट से काम कर लेती हूँ। तो मेरा क्या होता है, अचार बनाते समय मुझे पता है कि ज़्यादा दिन तक यहाँ बालकनी में धूप नहीं आएगी, धूप नहीं दिखा पाऊंगी। और मेरे साथ अचार का ये टोटका भी है कि जब मैं अचार बनाऊंगी तो बारिश पक्का होगी। तो मेरी अब ऐसी आदत हो गई कि मैं मसालों को तेल के साथ ही पका लेती हूँ, ताकि मसाले का कच्चापन ना रहे और बहुत ज़्यादा धूप दिखाने की ज़रूरत ना पड़े। तो गैस को धीमे फ्लेम पर मैंने 3 कटोरी सरसों का तेल डाला, उसमें 1 चम्मच हींग डाला, फिर धनिया पाउडर डाल दिया ढेर सारा मतलब 5 चम्मच, 6 चम्मच नमक पड़ेगा, 5 चम्मच धनिया पाउडर, 4 चम्मच या 5 चम्मच आप सरसों बढ़ा सकते हैं, पीला सरसों, 3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच हींग। अब समझ गए आप 6, 5, 4, 3, 2, 1 कैसे माइनस होते जाता है। मतलब जो मेन इंग्रेडिएंट है, ये सरसों वाला अचार है, तो सबसे ज़्यादा क्या पड़ेगा, सरसों पड़ेगा, उससे कम धनिया पड़ेगा, उससे कम मिर्चा पड़ेगा, क्योंकि मिर्चे के कड़वापन अलग अलग लोगों का अलग अलग टेस्ट होता है, लेकिन इतना जो होता है ना वो बैलेंस होता है। उससे कम हल्दी पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसमें हल्दी डाल दिया है, इसलिए ज़्यादा हल्दी नहीं डालना है।
और उससे कम हींग पड़ेगा। ठीक, तो एकदम बैलेंस होता है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। शुरू से इतना सुना हुआ है ना, अचार बनाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत समय लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ में इंटरेस्ट है ना, तो आप उसके लिए आधा घंटा का टाइम निकाल ही लीजिएगा। मुझे अचार बनाने का शौक़ है, इसलिए मेरे लिए कभी भी अचार बनाना बोझ नहीं लगता। और जब भी बनाती हूँ तो बल्क में बनाती हूँ, क्योंकि मेरी सारी सिस्टर्स हैं ना, उन लोग के पास मैं अचार पैक करके, सारे तरह का अचार पैक करके भेजती हूँ। आपने मेरे पहले के भी ब्लॉग में देखा होगा कि साल में एक बार मैं सब जगह अचार ज़रूर भेजती हूँ। आपका सबसे फेवरेट अचार कौन सा है, ज़रूर बताइएगा। मेरा फेवरेट अचार है कटहल का, और इस बार मैंने अभी तक कटहल का अचार नहीं बनाया। जब बनाऊंगी तो आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। अब देखो, तेल में इसको मिलाने से क्या होता है, जो कच्चापन होगा ना सरसों का या फिर धनिया का, वो ख़त्म हो जाएगा तेल की गर्माहट से। अब गैस के फ्लेम को बंद करके इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि उसी गर्माहट से ये पक जाए। और फिर 2 घंटे बाद जब ये ठंडा हो गया, तो फिर मैंने इसको मिलाया। जब तक कि ये ठंडा हो रहा था, मैंने सोचा किचन का सारा सामान वाइंड अप कर लूँ, क्योंकि किचन फैला हुआ रहता है ना, तो अच्छा फील नहीं होता। किचन के घर का कोई भी कोना फैला हुआ हो, जब ये पता है कि इसको हमें ही ठीक करना है, तो फिर क्या फ़ायदा छोड़ने से। तो काम फटाफट से चटर पटर निकल जाता है ना, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने किचन को क्लीन कर दिया उसी समय। फिर रात में ही मटका भर लिया, मटके के चारों तरफ का कपड़ा भिगा करके रख दिया, ताकि सुबह में पानी जो होता है ना, वो ठंडा हो जाता है। और नमक से धुलने के बाद ना, मटके का पानी काफ़ी अच्छा सोंधापन जो है ना, बहुत अच्छा हो गया उसका। अब अच्छा, मुझे किसी ने मैसेज किया है कि आप अपने जुगाड़ किचन का ट्रिप मुझे कराइएगा, तो मैं आपको एक बार जुगाड़ किचन अपना ज़रूर छोटी छोटी चीज़ें दिखाऊंगी। अभी क्या है, मेरा किचन उतना एक्टिव मोड में नहीं है, तो बहुत सारे सामान हैं नहीं, बहुत चीज़ें प्रॉपर तरीके से लगी नहीं, क्योंकि खाना जो है ना, मम्मी पापा के घर ही बनता है। अब जब रचित का स्कूल खुलेगा तो मेरा किचन इधर एक्टिव मोड में होगा, तो मैं आपसे तरह तरह की रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी। बहुत सारी रेसिपीज़ के मैसेज आए हुए हैं, जैसे चिली पनीर का किसी ने मांगा है रेसिपी, किसी ने चना चाट की रेसिपी मांगी है। तो मैंने सोचा हुआ है कि अब जब मैं किचन एक्टिव मोड में जाऊंगी, तो आपसे वो सारी ईजी तरीके से रेसिपीज़ ज़रूर शेयर करूंगी। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है आप लोगों से, और इसी बहाने क्या होता है, हम लोग भी तरह तरह की चीज़ें खाते रहते हैं, क्योंकि आप जब डिमांड करते हैं ना मुझसे मैसेज करके, तो मुझे बनाने में तो मज़ा आता है, यहाँ हमें खाने में बहुत मज़ा आता है। अच्छा, किसी के कहने पे आपका भी कॉन्फिडेंस कभी कम होता है क्या? जैसे मैंने बोला कि मुझे लोगों ने अचार वाली आंटी कहा, और कहा कि आप यूपीएससी की तैयारी का कैसे करा सकती हो। आपके साथ कभी कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ है कि किसी ने आपका एकदम, कहते हैं कि कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया हो जिससे आपका कॉन्फिडेंस कम हो गया हो? तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं यही बोलूँगी कि उन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए, और कभी भी किसी को ऐसा मौका नहीं देना चाहिए कि वो अपने स्टेटमेंट से आपका कॉन्फिडेंस कम कर दे। आपका कॉन्फिडेंस आप ही बना सकते हैं और आप ही बढ़ा सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है। अब ये जो मसाला है ये ठंडा हो गया, तो मैंने इसको आम में अच्छे से मिक्स कर दिया, और खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी। लेकिन अभी इसको 2-3 दिन धूप दिखाऊंगी। आज मैंने इसको जार में नहीं शिफ्ट किया है, पहले इसको छलनी से ढक करके बिना जार में शिफ्ट किए धूप दिखाऊंगी, क्योंकि इससे ज़्यादा तेज़ी से धूप लग जाती है। और उसके बाद इसको 2-3 दिन बाद जार में शिफ्ट करूँगी। अगर आपको ये बनाना होगा ना, तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। बहुत टेस्टी अचार बनता है सरसों का। ये बहुत सिंपल है, बहुत 20 तरह के मसाले इसमें लगते ही नहीं हैं, इसलिए आपको आसान भी पड़ेगा, टेस्टी भी लगेगा, और घर वाले आपकी तारीफ़ भी कर देंगे। खैर, आज की ब्लॉग में आपको सबसे अच्छा क्या लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और अभी ब्लॉग को स्किप मत करिएगा, क्योंकि अभी एक और चीज़ आपको दिखानी बच गई है, और कुछ और बातें भी हैं जो बच गई हैं। हमारी और आपकी बातें ख़त्म तो वैसे भी नहीं होती हैं। तो अचार बनाते बनाते 9:30 बज गया था। उसके बाद मैंने रचित को थोड़ा सा होमवर्क कंप्लीट कराया, फिर रचित चला गया खाना लगाने के लिए। आज मम्मी ने बनाया पालक कॉर्न स्पेशल, और मम्मी का भी सारा अचार तैयार हो गया। मीठा कद्दूकस किया हुआ मीठा चटनी, ये साल भर ख़राब नहीं होता। और ये है आम का मुरब्बा, ये तो इतना टेस्टी बनता है ना, क्या ही बताऊँ। इसकी भी रेसिपी चाहिए होगी तो मैं नीचे मुझे आपसे लिंक शेयर कर दूँगी, आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं ज़रूर रेसिपी शेयर कर दूँगी। और पालक कॉर्न की भी रेसिपी अगर आपको देखनी होगी तो वो भी मैं आपसे शेयर कर दूँगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वो अपने चैनल के प्लेलिस्ट पे शेयर की, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल का पालक कॉर्न। तो रचित लगा पड़ा था खाना लगाने में, सबकी गिलास लगाना, बॉटल भरना, छोटे छोटे काम हैं जो वो कर लेता है। कभी अकेलेपन को अपनी मजबूरी नहीं, अपनी आदत बना करके देखो। मिलोगे तब खुद से, और पता चलेगा कि खुद से बेहतर दोस्त और साथ कोई होता ही नहीं है।